Okay, so this is our lecture number 8, where our topic will be factors affecting price elasticity of demand. तो सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा, उसके बाद हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा, इसके मेजरमेंट समझे। अब जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पूछा जाता है हर जगह, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं इसके फैक्टर्स पे जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आपको ये चीजें बाद में आसानी से समझ आएंगी। मिसाल के तौर पर, if this is the price and this is quantity demand of any commodity, for example say X, अगर से फॉर एग्जाम्पल हम 10 रुपीज प्राइस पे हम 5 रुपीज क्वांटिटी जो है 5 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी X हम परचेज कर रहे हैं। नाउ इफ दिस प्राइस डिक्रीजेस, say for example there is this much decrease in price, this much, now there are two chances. This quantity demand may change either less than this or greater than this. ये चीज आपको समझनी है। If it is greater than this much, see, change in price is less than change in quantity demand. If change in quantity demand is greater as compared to change in price, at that time, if we will plot elastic demand curve, this is greater elastic, और जिसे हम कहते हैं EP greater than 1। और at the same time, अगर आप दूसरा केस यहाँ पे समझेंगे कि this is our initial quantity demanded and this much price changes and quantity demand here is less as compared to change in price, कि जब हमारा प्राइस चेंज हुआ, say for example from 10 to 5, quantity demand increased from 5 to say for example 6. So अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, see, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि why flatter demand curve is greater elastic as compared to steeper one, तो इसका ये रीजन है कि जहां पे प्राइस चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो रही है तो ग्रेटर देन इलास्टिक है, अगर कम चेंज हो रही है तो लेस इलास्टिक है। अब इन्हीं दो केसेस को आप जहन में रखें, तो अब आप देखें कि जब प्राइस चेंज होगा तो क्या क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होगी या कम होगी। ऑन दैट बेसिस यू विल सी कि जितने भी हम पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करेंगे, मैं उनको इसी के अकॉर्डिंगली डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मैंने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। व्हाट डज दैट मीन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स? आपने जैसा कि देखा कि मार्केट में बहुत सारी कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कमोडिटीज हैं। से फॉर एग्जांपल मैं टूथपेस्ट की बात करता हूं। टूथपेस्ट जो है अवेलेबल होते हैं हमारी जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोलगेट है, पेप्सोडेंट है और मिसवाक है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जितने भी ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, या यहां पे क्लोज अप है, तो जितने ज्यादा किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, तो अगर थोड़ा सा इसका प्राइस डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो लिटिल चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इन सब का मिसाल के तौर पर 10 रुपीज प्राइस रखता हूं, और इक्वली जो कस्टमर्स हैं वो हर एक कोलगेट को भी, पेप्सोडेंट को भी, मिसवाक को भी और क्लोजअप को भी यूज करते हैं, अगर हम थोड़ी सी चेंज, अगर हम यहां से मिसाल के तौर पर कोलगेट का प्राइस 8 रखते हैं, कीपिंग अदर्स कांस्टेंट, या इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिक्रीज ले रहा हूं। अगर इस कोलगेट का हम प्राइस डिक्रीज करेंगे, इन जो कस्टमर्स ये यूज कर रहे हैं पेप्सोडेंट, मिसवाक, क्लोजअप, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, मोर बायर्स विल कम टू परचेज दिस कोलगेट। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे ड्रिंक्स की, अगर मैं एग्जांपल दूं जैसे पेप्सी है, कोक, तो अगर लिटिल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, या जिसको हम कहते हैं ग्रेटर इलास्टिक, या हम इलास्टिक बोलते हैं इसको। तो जितने ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी सब्स्टिट्यूट्स की, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा ग्रेटर होगी। कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ द कमोडिटी।
नेचर ऑफ कमोडिटी मीन्स कि कमोडिटी किस तरीके की है, क्या क्या उसका नेचर कैसा है। तो क्या वेदर इट इज लक्सुरियस गुड, वेदर इट इज नेसेसिटी, वेदर इट इज नॉर्मल गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी इट आल्सो इफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप पूछेंगे सर कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हम लक्सुरियस आइटम्स की बात करें, लक्सुरियस आइटम्स जो कि आपको पता है कि लक्सुरियस आइटम्स आर यूज्ड बाय द रिच पीपल, लक्सुरियस आइटम्स ज्यादा यूज करते हैं। इनकी थोड़ी सी चेंज, इनकी थोड़ी सी प्राइस चेंज इनकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज करती है। तो फॉर द अगर इनकी थोड़ी सी चेंज इनकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज करती है, यहां पे ये वाला केस आएगा। अगर लिटिल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वी कैन से फॉर लक्सुरियस इट इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ एज कंपेयर टू नेसेसिटीज। अगर उनका प्राइस थोड़ा कम ज्यादा थोड़ा सा चेंज भी होता है, वी कैन नॉट चेंज क्वांटिटी डिमांड दैट मच, जितना कि अगर प्राइस जितना चेंज होता है उतनी चेंज क्वांटिटी डिमांड वहां पे नहीं होती है। सो यहां पे हमने ये और एक चीज समझा कि नेचर ऑफ कमोडिटी भी इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है। तीसरा, और जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, इनकम स्पेंड ऑफ कंज्यूमर। मिसाल के इनकम स्पेंड मीन्स कि हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा किसी कमोडिटी पे कंज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मिसाल के तौर पर मैं 2-3 चीजें यहां पे आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज देयर, शुगर इज देयर, मैच बॉक्स इज देयर, दीज आर द आइटम्स व्हिच आर यूजिंग इन आवर डेली लाइव्स। तो इसके मुकाबले क्लॉथ है, कार्स हैं, तो ये कुछ कमोडिटीज हैं जिन पे हम लेस इनकम अपनी स्पेंड करते हैं, और ये कुछ है जहां पे हम मोर इनकम स्पेंड करते हैं। ये कि अगर सॉल्ट, अच्छा, जिन पे हम अपनी इनकम कम स्पेंड करते हैं, और कुछ कमोडिटीज जिन पे हम अपनी ज्यादा इनकम स्पेंड करते हैं। जिन पे हम अपनी इनकम कम स्पेंड करते हैं, अगर उनका प्राइस चेंज भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी क्वांटिटी डिमांड उतनी चेंज नहीं होती। So that means this is this case. So here elasticity is less than 1. और वह जहां पे अगर हम उन चीजों की बात करें जिन पे हम अपनी इनकम ज्यादा खर्च करते हैं, उनकी थोड़ी सी चेंज, उनकी थोड़ी सी प्राइस चेंज, उनकी क्वांटिटी डिमांड उस प्राइस चेंज से ज्यादा होती है। So that's why it is this case. So for these जहां पे हम अपनी ज्यादा इनकम स्पेंड करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, उसके बाद जो कि और एक बहुत ज्यादा जरूरी है, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर मीन्स आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज के, जो कि हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज के। तो अगर हम उन चीजों का, मिसाल के तौर पर मैं सिगरेट्स की बात करूं, मैं अल्कोहल की बात करूं, तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनके साथ इंसान एडिक्ट हो जाता है। तो अगर हम इन चीजों का प्राइस कितना भी चेंज करें, इनकी क्वांटिटी डिमांड उतनी इफेक्ट होती ही नहीं है। तो इफेक्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग उस प्राइस को एडजस्ट करते हैं, बट अपनी क्वांटिटी डिमांड को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से दैट मीन्स अगर हम इन पे प्राइस चेंज भी करें, इंक्रीज करें, तो कितना भी प्राइस इंक्रीज करें या कितना भी प्राइस चेंज करें, इनकी क्वांटिटी डिमांड उतनी इफेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्राइस कितना भी चेंज करें, क्वांटिटी डिमांड उतनी इफेक्ट नहीं होगी। सो फॉर दिस वी कैन से दीज आर इनइलास्टिक, या वी कैन से कहे इनइलास्टिक, दैट समथिंग, या जिनको हम कहते हैं लेस इलास्टिक, या इलास्टिसिटी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने देखा कि प्राइस आप कितना भी चेंज करो, क्वांटिटी डिमांड जो इफेक्ट होती है उससे वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि प्राइस इफेक्ट होता है, या जितना कि प्राइस चेंज होता है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब क्या है? अब ये टाइम फैक्टर की वजह से किसी चीज की इलास्टिसिटी कैसे मेजर होती है, या कैसे कैसे इफेक्ट होती है, क्या ये टाइम फैक्टर भी कोई इस पे इंपैक्ट डालता है, या उसकी वजह से भी क्या इफेक्ट पड़ता है? मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, और उस चीज का, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग गुड एक्स, और ये गुड एक्स ऐसा है जिसपे आप अपना, अगर इस गुड एक्स का प्राइस
चेंज होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन आप अपना जो क्वांटिटी डिमांड एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको टाइम लगता है इस गुड एक्स का जो क्वांटिटी डिमांड है, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इसको एडजस्ट होने में। इसका मतलब मिसाल के तौर पर जैसे आप अभी एडिक्ट थे, तो इस वजह से आप जो है अपनी क्वांटिटी डिमांड एडजस्ट नहीं कर पाते थे। यहां पे इसका मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि अगर किसी चीज का प्राइस चेंज होता है, किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, लेकिन हमें उस प्राइस चेंज की वजह से जो कि हम अब जो जहां पे हमें अब क्वांटिटी डिमांड एडजस्ट करनी थी और उसमें ज्यादा टाइम लगता है, वहां पे हम ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, या जिसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। प्राइस चेंज कितनी भी हो, लेकिन हमें एडजस्टमेंट करने में अगर टाइम लगता है तो दैट इज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इफ रिवर्स इज द केस, अगर हम जल्दी एडजस्ट करते हैं, देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इनको कंक्लूड करके बता देता हूं कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो लेस देन 1। नेचर ऑफ कमोडिटी अगर लक्सुरियस है तो ग्रेटर देन 1 है, और बाकी जो नेसेसिटीज हैं तो उनके लिए लेस देन 1 है। ये सॉरी, लक्सुरियस के लिए ग्रेटर देन 1 है और नेसेसिटीज के लिए लेस देन 1 है। इनकम स्पेंड, अगर हम ज्यादा इनकम स्पेंड कर रहे हैं किसी की तो उस पर ग्रेटर देन 1 है, और अगर हम कम स्पेंड कर रहे हैं तो लेस देन 1 है। और अगर हम किसी चीज के साथ एडिक्ट हैं तो उस एडिक्ट जो चीजें हैं जिनके साथ इंसान एडिक्ट होता है उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, और जिनके साथ हम एडिक्शन नहीं होती है, जहां पे हम अपनी क्वांटिटी डिमांड जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पे ग्रेटर देन 1 है। और टाइम फैक्टर के हिसाब से जिस चीज का प्राइस अगर चेंज होता है और उस चीज की क्वांटिटी डिमांड हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, देन इट इज लेस देन 1। अगर जल्दी एडजस्ट करते हैं देन इट इज greater than 1. Hope you might understand what are the factors which are affecting price elasticity of demand. अगर फिर भी आपको कहीं पे लगता है कि आपके क्वेश्चंस रेज हैं, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड होपफुली दूसरे क्लास में या दूसरे लेक्चर में आपको वो सभी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर।